भगवान ने कहा मन मैं ही हूं, यानी इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं मन हूं, ऐसा भगवान ने कहा। सब बताते हैं जगह जगह की मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, गायों में कामधेनु हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। ये पढ़ा है ना, जो पढ़ते हो, इसीलिए मैंने पढ़ने की बात कही कि सब ध्यानपूर्वक पढ़े। ऐसे बताते बताते 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं मन हूं इंद्रियों में, यानी मन अपने आप को भगवान बताते, मन तो मैं ही हूं। तो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं मन हूं, और यह भी कहा कि मन के सारे भाव, भूतों के जितने भाव उत्पन्न होते हैं हृदय में मन से, वो मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। सारे भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे जो भी भाव हैं। तो फिर जो भी बुरे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं वे भगवान के ही हैं, उसमें जीव का क्या दोष है? आया समझ में सबको प्रश्न? और जितने भी अच्छे बुरे भाव हैं वो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, मैं उत्पन्न करता हूं। मद भावा मानसा जाता है शाम लोक की महाप्रजा, भगवान के संकल्प से यह संपूर्ण जगत प्रकट हुआ है। तो फिर दोष भगवान को क्यों नहीं लगता, जीव को क्यों लगता है? तो सबसे पहले भगवान को दोष कैसे नहीं लगता या क्यों नहीं लगता, यह समझने जैसी बात है। भगवान ने सबको बनाया, तो जिसका बनाया हुआ है, जैसे आपने पाप किया तो उसका पाप का दोष आपको लगेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। पुण्य किया तो पुण्य का फल यानी सुख भी आपको मिलेगा, आपने अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। और मैं आपसे पूछूं, ये सारा संसार किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो यहां पे बुरी चीजें भी होती हैं और अच्छी चीजें भी होती हैं, तो उसका पाप भगवान को क्यों नहीं लगता? या जो इसमें यहां प्रश्न था कि सारे भाव तो भगवान से उत्पन्न होते हैं मन के, फिर भगवान हमें क्यों दोष लगता है, जीव को क्यों दोष लगता है अच्छे बुरे भाव जो उसके भीतर आते हैं? भगवान से उत्पन्न होते हैं तो भगवान को लगना चाहिए दोष। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, तो जब समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं तो क्या समुद्र को लहरों से कोई लेना देना होता है? छोटी लहर हो, बड़ी लहर हो, लहर बने बिगड़े, थोड़े समय रहे या ज्यादा समय रहे, लहरों को कोई लेना देना नहीं होता समुद्र से, और समुद्र को कोई लेना देना नहीं होता लहरों से। समुद्र तो अपने आप में रहता है, उसको तो पता भी नहीं है कि कितनी लहरें मेरे में बन रही हैं, कितनी बिगड़ रही हैं, कोई उसको मतलब नहीं लहरों के बनने बिगड़ने से। लहरों के बनने से उसे पुण्य नहीं मिलता और लहरों के बिगड़ने से उसे दोष नहीं लगता। वो तो समुद्र में की एक स्वाभाविक नेचुरल क्रिया है, लहरों का उसमें बनना और बिगड़ना। दूसरा उदाहरण, जैसे आकाश में सूर्य है, बादल बनते हैं बिगड़ते हैं, बिजलियां चमकती हैं, वर्षा होती है, गड़गड़ाहट होती है, लेकिन सूर्य को इनसे कोई लेना देना होता है क्या? कोई लेना देना नहीं होता, ये स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। उसी प्रकार परमात्मा में स्वाभाविक ही लहरों की तरह, आकाश में बादलों की तरह सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं होता।
ये स्वाभाविक उनमें होता रहता है। सृष्टि का बनना बिगड़ना, जैसे आप सांस लेते हो तो हजारों जीवाणु कीटाणु आपके श्वासों में जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। आपके भीतर न जाने कितने करोड़ों जीव पल रहे हैं, यदि सूक्ष्म यंत्रों से देखा जाए तो। न जाने कितने पैदा हो रहे हैं, न जाने कितने मर रहे हैं। आपको पता चल रहा है क्या कि हमारे भीतर कितने जीव पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। स्वाभाविक वो पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या उनके उत्पन्न होने का कोई आपको पुण्य मिलेगा? जो आपके शरीर में पल रहे हैं उसका कोई पुण्य आपको मिलेगा क्या? या वो मर रहे हैं आपके शरीर में तो क्या आपको उसका कोई पाप लग रहा है? कोई पाप नहीं लग रहा है, ना उसका कोई पुण्य हो रहा है। करोड़ों आपके भीतर शरीर में जीवाणु कीटाणु, आपको पता भी नहीं। उसी प्रकार परमात्मा में अनंत सृष्टियां, अनंत भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और विलीन होते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए परमात्मा को कोई दोष नहीं लगता। वो सूर्य के जैसे, समुद्र के जैसे निर्लिप्त रहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि मन भगवान ही है, तो हमें इस बात को जानकर क्या करना चाहिए? या मन भगवान ही है तो फिर परेशानी क्यों होती है मन से हमें? मन हमें परेशान क्यों करता है? भगवान तो किसी को परेशान करते नहीं। तो यदि मन भगवान है तो मन परेशान क्यों करता है हमें? अशांत क्यों करता है? दुखी क्यों करता है? तो एक दो उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को और स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। जैसे दक्षिण भारत में एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। किसी मार्ग से जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि उधर बहुत बड़ा प्रेत रहता है, उस रास्ते से मत जाइए, वो आपको मार डालेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रेत रहता है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा। वो गए तो प्रेत प्रकट हो गया उनके पास बड़े विकराल रूप में। बहुत लंबा चौड़ा शरीर था, लाल लाल आंखें थीं, बड़े बड़े नाखून थे। सामान्य जीव देखकर डर जाता और दूसरे भी देखें तो प्रेत ही दिखाई पड़ेगा। संत ने वंदना शुरू कर दी। महाराष्ट्र में जिस भाषा में भजन है, भले पधारे लंबकनाथ, यानी उन्होंने प्रेत को नाम दिया लंबकनाथ। हे प्रभु आप लंबकनाथ हो, यानी लंबा रूप धारण करके आए हो, तो प्रेत का नाम रखा लंबकनाथ। ये प्रेत नहीं है, ये तो हमारे प्रभु ही लंबकनाथ बनकर आए हुए हैं। और वहां पे भजन गाना, वंदना करना शुरू कर दिया भगवान के रूप में देखकर प्रेत को। तो आश्चर्यमय घटना घटी कि वह प्रेत तो अंतर्ध्यान हो गया और भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। शास्त्रों में ऐसी घटनाएं कई जगह देखी गई हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, एक संत नदी किनारे रोटी बनाकर स्नान करने गए। लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी दबाए भागने लगा। पीछे पीछे दौड़े, घी का कटोरा हाथ में ले और बोले प्रभु आप कुत्ते के रूप में आए हो, सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? ये घी तो लगा लो रोटी में। घी लेकर पीछे पीछे दौड़ने लगे, ये रूखी रोटी मत खाओ। तो कुत्ता तो वहां अंतर्ध्यान हो गया और भगवान प्रकट हो गए। तीसरा उदाहरण, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा तू बहुत भगवान भगवान करता है, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में मेरा भगवान ही है। कहा मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद ने कहा मुझे तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, आप में भी वही भगवान है। जिस तलवार से आप मुझे मारने जा रहे हैं उस तलवार में भी वही भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा क्या इस खंभे में है तेरा भगवान?
प्रहलाद जी ने मुस्कुराया, कहा हाँ आपको खंभा दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां तो खंभे में भी मेरे भगवान है। बोले ठीक है, मैं देखता हूं कैसे खंभे में तेरे भगवान है। बुला अपने भगवान को। मारने चले तो सच में खंभे में से भगवान प्रकट हो गए। जहां उसको खंभा दिखाई पड़ता था, वहीं प्रहलाद को भगवान दिखाई पड़ते थे, और खंभा तो वहां से हट गया और भगवान प्रकट हो गए। तो इससे एक दो बातें महत्वपूर्ण समझने जैसी हैं, क्योंकि कोई उदाहरण देने से बात जल्दी समझ में आ जाती है। कठिन बात को सरलता से समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले जो प्रेत का उदाहरण दिया और प्रहलाद जी का उदाहरण दिया और उन संत का उदाहरण दिया जो कुत्ते के पीछे रोटी लेकर दौड़ रहे थे। एक बात इससे यह सिद्ध होती है कि भगवान सब जगह है, लेकिन अज्ञानियों के पास, विषयी पुरुषों के पास अपने रूप को छिपा कर रखते हैं। जहां अज्ञानी को कुत्ते का रूप दिखाई पड़ता है, कुत्ते के रूप में भगवान ने अपने को छिपा लिया है। ज्ञानी को दिखाई पड़ जाता है कि कुत्ता नहीं भगवान है। सभी रूपों में भगवान है, लेकिन अज्ञानियों के पास अपने को छिपाए रखते हैं। और ज्ञानियों के पास, संतों के पास, भक्तों के पास वो रूप हटाकर प्रकट हो जाते हैं, असली रूप। अब फिर वहां पर अपना असली रूप नहीं छिपाते। जो भी रूप संसारी को दिखाई पड़ रहा है वो नकली रूप है। एक खंभा नकली रूप है, स्त्री पुरुष बच्चे वृक्ष नदियां झरने ये सब नकली रूप हैं। असली तो यही है कि भगवान ही सब रूपों में। किंतु प्रकट कब होंगे? जब आप रोज ऐसा समझेंगे और जानेंगे कि सभी रूपों में परमात्मा है, और यह प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप सभी रूपों में कण कण में हो, मुझे प्रकट होकर दर्शन दो। जैसे परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी कहा करते थे कि अग्नि सब जगह है, जब घर्षण होता है तो आग प्रकट होती है, नहीं तो छिपी रहती है। वैसे परमात्मा सर्वत्र है, मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में घट घट व्यापे राम। किंतु जब भक्ति का घर्षण होता है, नाम का घर्षण होता है, तब भगवान उस रूप को हटाकर प्रकट होते हैं। जैसे नाम देव के पास कुत्ते का रूप हटाकर प्रकट हुए, उनके पास प्रेत का रूप हटाकर प्रकट हुए, प्रहलाद के पास खंभे का रूप हटाकर प्रकट हुए। ऐसे ही जब कण कण में भगवान को देखने का अभ्यास करोगे और प्रार्थना करोगे, यह जानोगे कि सब में भगवान है, तो निरंतर भक्ति के घर्षण से एक दिन भगवान प्रकट होंगे, अपना रूप हटा देंगे सब जगह से। और जहां सबको संसार दिखाई पड़ेगा, भक्त को परमात्मा, संत को परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा। एक तो यह बात स्पष्ट हुई। दूसरा, हमारा मन ही प्रेत है, हमारा मन ही कुत्ता है। कुत्ते की तरह यह हमेशा भौंकता ही रहता है या लालच ही करता रहता है, और प्रेत के जैसा हमें अशांत करता रहता है, डराता रहता है। तो यह मन ही प्रेत है और मन ही कुत्ते के जैसा है। उन संतों ने क्या किया? प्रेत जब प्रकट हुआ तो प्रेत के रूप में प्रणाम करने लगे और वंदना करने लगे। तो प्रेत हट गया धीरे धीरे और भगवान रह गए। तो जो हमारा मन है, यथार्थ में वो भगवान ही है। जिस मन से हम परेशान हैं, जिस मन से हम अशांत हैं, जिस मन से हम दुखी हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान ही है। लेकिन आपने मन के रूप में भगवान को नहीं देखा। आपने कभी देखा ही नहीं मन के रूप में भगवान को। जब आप मन के रूप में भगवान को देखकर उसकी वंदना शुरू करोगे रोज, हे प्रभु मन आप ही हो, लेकिन इस मन के द्वारा मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अशांति हो रही है, तो अपना यह नकली रूप हटाकर असली रूप प्रकट करो मन में। यह मन का जो आपका रूप है, यह मुझे दुख दे रहा है, अशांति दे रहा है,
इसे हटाकर असली रूप प्रकट करो। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, उन संतों ने कहा, हे प्रभु, कुत्ते का रूप हटाकर या प्रेत का रूप हटाकर अपना असली रूप प्रकट करो। तो वंदना करते करते, प्रार्थना करते करते भगवान ने वो रूप हटाकर असली रूप प्रकट कर दिया। ऐसे ही जब मन की रोज वंदना करोगे कि हे मन के रूप में प्रभु, आप आज क्रोध उत्पन्न कर रहे हो, हे मन के रूप में प्रभु आज आप लोभ उत्पन्न कर रहे हो, हे मन के रूप में प्रभु आज आप अहंकार की बात बोल रहे हो, हे मन के रूप में प्रभु आज आप छल कपट ईर्ष्या की बातें कर रहे हो। नहीं प्रभु, आप इस क्रोध के रूप में प्रकट मत हो मन में। हे मन रूप प्रभु, आप काम के रूप में, लोभ के रूप में, राग द्वेष अहंकार के रूप में प्रकट मत हो। आप तो अपने असली रूप में प्रकट हो। आप शांति के रूप में प्रकट हो, आप भक्ति के रूप में प्रकट हो, आप प्रेम के रूप में प्रकट हो। ऐसे जब मन को रोज प्रणाम करेंगे, भगवान के रूप में वंदना करेंगे, तो धीरे 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 जो नकली रूप है मन का, जिससे अशांति होती है, दुख होता है, वो तो हट जाएगा और असली रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे मन में। मन हट जाएगा और भगवान, आपको पता चलेगा, अरे ये तो भगवान ही थे। जिस मन से मैं इतने दिन से परेशान था, ये मन कोई और नहीं, ये तो भगवान ही थे, लेकिन मैं पहचान नहीं रहा था, इसलिए मेरे को परेशानी हो रही थी। किंतु जब मैंने पहचान लिया, जान लिया और वंदना करना शुरू किया, तो परेशानी ना होकर के भगवान ही प्रकट हो गए मन के रूप में। मन में ही तो भगवान प्रकट होते हैं, और कहां प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार मन की वंदना, मन भगवान ही है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं, इसलिए हमें उस मन से दुख हो रहा है। लेकिन जब हम यह विश्वास करेंगे कि मन भगवान ही है और उनकी वंदना करना शुरू करेंगे कि आप शांति प्रदान करें, इससे काम क्रोध लोभ को हटाएं, धीरे धीरे वो सारी चीजें हटकर भगवान मन में प्रकट हो जाएंगे, जो कि वो स्वयं है, जैसा उन्होंने गीता में कहा। तो ये इन दोनों प्रश्नों का उत्तर रहा कि भगवान को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो समुद्र के जैसे, सूर्य के जैसे हैं। आप जब अपना मान लेते हैं मन को, तब आपको दोष लगता है। जब आप पूरी तरह भक्ति में डूब जाते हैं, तो मन में वे भाव उत्पन्न होते ही नहीं कभी, जो नहीं उत्पन्न होने चाहिए। जब तक आप भक्ति की गहराई में, ध्यान की गहराई में नहीं डूबे हो, तभी तक पाप के विचार उत्पन्न होते हैं मन में। भगवान में डूबने वाले के मन में पाप के विचार उत्पन्न होते ही नहीं, केवल प्रेम के विचार उत्पन्न होते हैं। तो अतः भगवान से प्रेम न होने के कारण ये विचार उत्पन्न होते हैं, उसका दोषी जीव ही है, क्योंकि अपना मानता है, भगवान से दूर है, इसलिए उसका दोष जीव को लगता है, भगवान को नहीं। और मन के ही नहीं, सभी रूपों में भगवान है। तो मन के रूप में जो भगवान को देखता है, जानता है और प्रार्थना करता है, तो भगवान मन के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट भी कर देते हैं। सबको बात समझ में आई? किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकता है।